तो स्वागत है आपका आज की नई सभा में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर्स तो अलग हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी के चांसेस है, थ्योरी के लिए वीडियोस अलग से बनाऊंगा मैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है। सिर्फ 12-13 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, और आपके 6 मार्क्स पक्के। बहुत अच्छे। अच्छा, छोटे छोटे चैप्टर्स होने वाले हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये वाला जो टॉपिक है वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से जर्नल एंट्रीज में काम खत्म कर देना है। कुछ अलग अलग ट्रांजेक्शंस दिए होंगे, उसकी जर्नल एंट्री कर देना है डिसोल्यूशन के हिसाब से, और काम खत्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहला ही पॉइंट यहां से आ जाता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। किसका? पार्टनरशिप फर्म का। मतलब पार्टनरशिप फर्म सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस खत्म हो जाता है ऑन परमानेंट बेसिस। तो जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तब आप उसमें जरूर ये वाला पॉइंट मेंशन करेंगे कि बिजनेस ऑफ द फर्म comes to an end on permanent basis। ये 2 चीजें आप डेफिनेटली लिखेंगे। ठीक है, परमानेंटली बिजनेस बंद हो जाता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ना 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पे बिजनेस बंद हो रहा है, ये बिजनेस का डिसोल्यूशन। ठीक है, यहां पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है। मतलब पार्टनरशिप तो क्या है? एक रिलेशनशिप है। तो जो अपने ने रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा था, जहां पे ओल्ड रेशियो चेंज होकर न्यू बन जाता है, बिजनेस बंद नहीं होता, लेकिन ओल्ड रेशियो क्या हो गया? बंद होके नया रेशियो बन गया। तो ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, ऐसा बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है। क्या याद रखना है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद नहीं होता है, सिर्फ रिलेशनशिप चेंज होता है। तो पुराना वाला रिलेशनशिप यानी कि पुराना वाला पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस ही खत्म खत्म। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होगा जब बिजनेस बंद होगा, तब क्या होगा, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आप क्या करोगे, उसके बारे में बात करते हैं। जब आपका बिजनेस बंद होगा ना बेटा, तब आपको सबसे पहले होगा दुख। लेकिन अभी दुख भरी बातें नहीं करेंगे, अभी बातें करेंगे अकाउंट में। देखते हैं, जब आपका डिसोल्यूशन होगा तब आपके हाथ में 2 चीजें होंगी। एक आपके पास होंगी एसेट्स, एक आपके पास होंगी लायबिलिटीज। मैं आपको वापस से याद दिला देता हूं, मैं ये जो सीरीज लेके आया हूं इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मतलब मैं सारा सिलेबस का पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म करूंगा। इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली मैं हर चैप्टर का दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। थियोरी के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, थियोरी के लिए भी मैं एक सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें हमारा जो सेक्शन सी और डी यानी 3 और 4 मार्क्स के जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, मेजर थियोरी उसी में आने के चांसेस होंगे। सेक्शन ए बी के लिए भी अलग सीरीज रहेगी, सेक्शन सी डी के थियोरी के लिए भी अलग सीरीज रहेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इस चैप्टर में से थियोरी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, कैसे लिखना है, वो सब आपको एक सीरीज में लाके मैं दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके अराउंड 90% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, थियोरी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। एसेट्स और लायबिलिटीज आपके पास होंगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। आपके पास एसेट्स होंगी और लायबिलिटीज होंगी, और आप बिजनेस बंद करने के लिए ये सोचोगे कि मैं एसेट को सेल ऑफ कर दूंगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दूंगा। वापस से मैंने क्या बोला? आप या तो एसेट्स को सेल ऑफ करने का सोचोगे और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का सोचोगे। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, डिस्पोज करना। डिस्पोज करने की बात करूंगा मैं, याद रखिएगा ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं सो दैट आप लोग इसको सीरियसली लोगे। चलिए
एसेट्स को हम सेल ऑफ करेंगे और लायबिलिटीज को हम पे ऑफ करेंगे। इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करने वाला हूं? इन दोनों के लिए मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है डिस्पोज करना। हम एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करना चाहते हैं? डिस्पोज करना चाहते हैं। लायबिलिटीज को पे ऑफ करना चाहते हैं और एसेट्स को सेल ऑफ करना चाहते हैं। टेक्स्ट बुक में इसका नाम दिया हुआ है रियलाइज करना। रियलाइज करना, ठीक है। मैं दूसरा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं वो अभी पता चल जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए मैं डिस्पोज वर्ड यूज कर रहा हूं। लेकिन अकाउंट क्या बोलता है? अकाउंट बोलता है कि आप सेल ऑफ और पे ऑफ करोगे, एक दिन में तो हो नहीं सकता, लेकिन आपको बुक्स में लास्ट डे आपने डिसाइड कर लिया डिसोल्यूशन का ये होगा, तो बुक्स तो बंद करनी पड़ेगी, सारे बैलेंसेस खत्म करने पड़ेंगे। इसीलिए एक टेम्परेरी अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, रियलाइजेशन बोल रहा हूं, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। एस और जेड, यूके इंग्लिश यूएस इंग्लिश वाला नाटक है, आप देख लीजिएगा, शायद टेक्स्ट बुक में जेड है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट इज लाइक अ पूल। इसमें हम सारे एसेट्स के बैलेंसेस पहले ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? पहले ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर किसको ट्रांसफर करेंगे? एसेट्स को भी ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करेंगे। याद रखना है आपको, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो एसेट्स और लायबिलिटीज है सबको पहले क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है। फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है और एसेट्स को सेल ऑफ करना है। बेटा पूरे चैप्टर में यही होने वाला है, बस पूरे चैप्टर में यही होने वाला है। क्या? पहले ट्रांसफर करना है, फिर डिस्पोज करना है, ट्रांसफर करना है, डिस्पोज करना है, ट्रांसफर करना है, डिस्पोज करना है। डिस्पोज मतलब लायबिलिटीज को पे ऑफ करना और एसेट्स को सेल ऑफ करना है। तो पहले आपको सब कुछ ट्रांसफर करना है, एसेट्स को ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, फिर डिस्पोज करना है। अच्छा, डिस्पोज में एक और मेथड तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं कुछ देखिएगा, डिस्पोज करना है। डिस्पोज करने के लिए आप कैश में जब डिस्पोज करते हो तो आप लायबिलिटीज को पे ऑफ करोगे और एसेट्स को सेल ऑफ करोगे। लेकिन डिस्पोज करने का एक और तरीका है, जहां ये सारी चीजें पार्टनर ले जाता है, टेकन ओवर बाय पार्टनर। वापस मैंने क्या बोला? आपके पास कुछ एसेट्स है जिसको आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब आप उसको बेच नहीं रहे हो, पार्टनर अपने घर ले जा रहे हो। वो एसेट हो गया ना, बिजनेस से तो खत्म हो गया ना, पार्टनर घर ले जा रहा है, पार्टनर पैसा देगा, उसके कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो डिस्पोज करने के दो तरीके हैं, या तो कैश में डिस्पोज किया जा सकता है या फिर इट विल बी टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है और ट्रस्ट में बेटा पूरा चैप्टर इसी पे है। एसेट को ट्रांसफर करने की एक जर्नल एंट्री चाहिए अपने को, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एक जर्नल एंट्री चाहिए, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की एक जर्नल एंट्री चाहिए, एसेट को पे ऑफ करने की एक जर्नल एंट्री चाहिए। जब पार्टनर एसेट लेके जाएगा तब एक जर्नल एंट्री चाहिए, पार्टनर लायबिलिटी लेके जाएगा तब एक जर्नल एंट्री चाहिए। हो गया, एक दो छोटी मोटी चुन्नी मुन्नी सी एंट्री बचेंगी, बाकी सब खत्म हो गया। मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग ओनली, ठीक है। ट्रांसफर डिस्पोज, ट्रांसफर डिस्पोज, ट्रांसफर डिस्पोज। और इसको और इजी बनाने के लिए मेरे पास है एक ये ऐसा नोट्स जैसा मैंने बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे इसको डाल दूंगा, सो दैट आपको इसकी भी लिंक यानी ये मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसमें क्या लिखा है मैंने, कैसा मतलब है क्या नहीं है। पूरा चैप्टर ये पेज में है, पूरा चैप्टर। आई थिंक इतना तो काफी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए, मैंने यहां पे क्या क्या कौन सी चीज कहां रखी है जरा वो बताता हूं आपको। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज एज फॉलोज। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्पोज करना है,
ट्रीट करना है तो पहले हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर करने की ये दो एंट्री है, ट्रांसफर करने की ये दो एंट्री है। एसेट्स को ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, कॉमन सेंस वाला है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। सेम लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। फिर डिस्पोज करने की बात करते हैं। डिस्पोज करते टाइम कैश में डिस्पोज हो सकता है या फिर पार्टनर लेके जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, कैश में डिस्पोज, एसेट कैश में डिस्पोज होगी तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, टू एसेट अकाउंट नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। एसेट का अकाउंट तो आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर पार्टनर लेके चला जाता है तो कैश विल बी रिप्लेस्ड बाय पार्टनर, बस। सेम गोज फॉर लायबिलिटी, लायबिलिटी कैश में पे कर रहे हो तो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और अगर पार्टनर ले जाता है तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बात खत्म हो गया। ये 6 जर्नल एंट्रीज आपको याद हो गए तो ये दो तो बहुत इजी है। ये क्या दिया हुआ है समझा देता हूं। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो चैप्टर 4 में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन था सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट, वही है जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी सीरीज भी डाल दी है, देख लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जिसमें ना आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में क्या मतलब, आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, इसका भी नहीं है। ठीक है, ये दो चीज के अलावा सब कुछ अपने समझ लेते हैं, देखेंगे, ये समझ लेते हैं। इसके बाद सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा। बैलेंस ऑफ कैश एंड कैपिटल इज नेवर ट्रांसफर्ड नॉट रियलाइज्ड। कभी भी बैलेंस ऑफ कैश और कैपिटल को ट्रांसफर भी नहीं करना है और रियलाइज भी नहीं करना है बेटा। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा हुआ है, साथ साथ नॉर इट इज रियलाइज्ड, नॉर रियलाइज्ड या नॉर डिस्पोज्ड। ठीक है। वाइफ्स लोन, अगर किसी पार्टनर की वाइफ ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसको थर्ड पार्टी लोन के तरीके से मान रहा है। अनरिकॉर्डेड ऐसे, ओ भाई साहब बहुत प्यारी चीज है, ध्यान से देखिए। अनरिकॉर्डेड कहां गया, सॉरी, ये अनरिकॉर्डेड इनकम या फिर एसेट, और अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस या फिर लायबिलिटीज, है ना। अनरिकॉर्डेड इनकम एसेट जैसा ट्रीट होगा, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस लायबिलिटी जैसा ट्रीट होगा, आर डायरेक्टली रियलाइज। इनको ट्रांसफर नहीं किया जाता, ये सीधा रियलाइज होती है। मतलब अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपके पास है तो उसको रियलाइज करने की एंट्री आप नहीं करोगे। कैश में रियलाइज हो रही है तो कैश में कर दो, और डिस्पोज पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर से डिस्पोज कर दो, यानी कि डायरेक्टली डिस्पोज होगी, उसको ट्रांसफर किया जाएगा नहीं। एंड इसी का एक सब पॉइंट है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस का एक क्वेश्चन आएगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमेशा अनरिकॉर्डेड होता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि डिसोल्यूशन को कभी भी ट्रांसफर किया जाता नहीं है, उसको सीधा पे ऑफ किया जाता है, सीधा डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, अब डिस्पोज कैसे हो सकता है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। आपके पूरे के पूरे इसमें समझ में आ जाएगा आपको पूरा का पूरा। एक और पॉइंट है विच इज नेट एसेट इक्वल्स टू टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व। एक क्वेश्चन बन सकता है, इसके लिए ये वाला चीज मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो होपफुली इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। नहीं, आपने वैसे रिकॉर्ड तो कर ही लिया, वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। होपफुली आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। मिलते हैं फटाफट से अगली सभा में।